हारून साहब, एक चीज़ तो क्लियर होगी, बहुत सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगी, मरीम साहबा ने जो प्रेस टॉक की है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर होगी, ये एक बिल्कुल गलत फहमी थी कि नवाज शरीफ साहब इलाज नहीं कराएंगे अगर मरीम साहबा नहीं जाती। उन्होंने क्लियर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ये बस गलत बात फैलाई गई थी। देखिए, वो तो जाहिर है, इसका इलाज से क्या ताल्लुक है कि वो जाएंगे तो इलाज होगा। एक आदमी बीमार होता है तो वो तो चंद सेकंड भी अगर उसे ज़ाया नहीं करने चाहिए अगर मुमकिन हो। वो दिल का एक ज़रा कदरे पेचीदा ऑपरेशन होना है जी। और दुनिया में दिल के ऑपरेशन जो हैं, एक ज़माने में तो अमेरिका में नंबर 1 एक हॉस्पिटल था, सेकंड बेस्ट रियाज में कहा जाता था। मैं उन साहब से मिला हूँ, वहाँ लोग जाते थे। अच्छा। पाकिस्तान एक दफ़ा आए थे। दुनिया में अब देखिए तो बड़ी तरक्की हो गई है इसमें। स्टंट पढ़ना है तो भाई 4 स्टंट, जो हमारा एक लेफ्टिनेंट जनरल था वो रिटायर हो गया, 4 स्टंट उनको पड़े हुए थे। और हैं हमारे एक साबिक चीफ मिनिस्टर थे, उनको 4 स्टंट पड़े हुए हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मेरे जानने वालों में है मुद्दतों से, वो सीने में बाद औक़ात लगा देते हैं। एक हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको भी वो कंप्यूटर से लगा देते हैं। जी जी जी। तो उससे मॉनिटरिंग होती रहती है। तो वो इलाज का इससे क्या ताल्लुक है? ये तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, लेकिन वो जो बाहर निकली है ना, बाद औक़ात मीडिया चीज़ों को कन्फ्यूज़ करता। बाहर क्यों निकली हैं? बाहर इसलिए निकली हैं कि पार्टी डाइल्यूट हो रही थी, नंबर 1। 6 आदमी को नोटिस दे दिया। डाहा साहब ने तो खैर इतनी दफ़ा कहा कि हिम्मत है तो नोटिस दो। मतलब ये था, भाई मेहरबानी करो नोटिस दो, मैं जान छुड़ाने चाहता हूँ तुमसे, मेरी बात हो चुकी है। अच्छा। अब नोटिस दो, मेरी जान छूटे। और वो मेंटली प्रिपेयर्ड है, और लोग भी प्रिपेयर्ड है। और पुराने ग्रीवेंसेस अब उन्हें याद आने शुरू। कभी तो सर्दियों में पुरानी चोटें जैसे जिंदा हो जाती है ना, जब मौका होता है ना, पुराने जख्म याद आते हैं कि हमारी तहकीर बहुत करते, जो ये बहुत करते हैं। नवाज शरीफ साहब इतने नहीं करते, शहबाज शरीफ साहब हमजा तो बहुत तहकीर करते हैं सरकार असम्बली, मुलाकात का वक्त ही नहीं देते थे। अच्छा, फिर ये कि फ़वायद तो इक़्तिदार में होते हैं, तरक्याती फंड वहाँ से मिलेंगे, अपनी मर्जी के अफसर लगवाए जा सकते हैं, या कम अज़ कम अफसर काम करेंगे तो जाहिर है उधर जाएंगे, फितरी बात है। अब इसलिए बेचैन होकर निकले। एक उन्होंने ये वादे किया कि हमारा मौक़िफ़ वो है, उनके वालिद ग्रामी का मौक़िफ़ ये है जो शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल बयान कर रहे हैं, ये उन्होंने क्लियर किया। उनके साथ जाना, उनके हाथ जाना, ये वादे किया। लेकिन आप इसका मतलब ये ना समझें कि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ मुस्तरद हो गए, नहीं। सियासत बड़ा पेचीदा खेल है। उनसे भी एक काम लिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के सर ओवरऑल पार्टी की क़यादत करेंगे शाहिद खाकान, ठीक है, और पार्लिमानी पार्टी के रहेंगे ख्वाजा आसिफ। कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करते रहेंगे, कुछ हुकूमत से भी करते रहेंगे। ये एक पेचीदा खेल होता है, ये सोच समझ के खेला जाता है। से राब्तों का किसको दिया जाएगा हारून साहब? क्या आपको लगता है कौन इसके लिए मौजू रहेगा? क्योंकि आज तो हमें जो प्रेस टॉक उस दिन मरियम साहबा ने की है, हमें सिर्फ अब्बासी साहब उसमें मजबूत नजर आए हैं। नहीं, अब्बासी साहब की तो उन्होंने तायद की, तो वो काबिल फहम है ना। देखिए, एक पार्टी का सरमाया ही सारा तहलील हो रहा है, फसल ही जल रही है, लोग बेदिल होकर छोड़ जाएंगे कि भाई वो तो जाके लंदन बैठ गए। सारा खानदान, मरियम साहबा घर में बैठी हुई हैं, घर में बैठी हुई हैं। तो चाहते तो वो किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग है और वक्त गुजारना चाहते हैं। और वीकनेस क्या, मैं आपको बता चुका। लेकिन नवाज शरीफ साहब के घर में बैठने, जेल में जाने या फिर अभी मुल्क से बाहर जाने के बाद यही कहा जा रहा था कि मरियम साहिबा ये असल पार्टी है, क्राउड पुलर हैं, बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेती हैं। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं ना कि वो क्राउड पुलर हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब का रवैया तल्ख भी बहुत है। लेकिन ये देखिए, दौर खत्म होने वाला है, इनका भी, जरदारी का भी और इमरान खान का भी। तो फिर कौन? ये फिर बता रहे, जब अयूब खान था तो लोग कहते इसके बगैर मुल्क ही नहीं चलेगा, फिर भुट्टो के बगैर नहीं चलेगा, खान साहब फिर जियाउल के बगैर भी नहीं चलेगा, खान साहब के बगैर भी लग रहा है, फलां के, हर एक के बगैर मुल्क चलता रहता है। और इस जमीन पे जो कुछ है वो फना हो जाता है, नए लोग आते रहते हैं। ये कोई साइंटिफिक पॉलिटिक्स है ही नहीं, ये कोई ऑर्गेनाइज सियासत थोड़ी है। इनके तो वजीरों का हाल यह है इमरान खान के कि जब खामोश रहना चाहिए तो बोलते हैं, और जब बोलना चाहिए तो खामोश रहते हैं। वो भी मानते हैं कि मेरे वजीर ही कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, अपोजिशन ना भी करे तो वजीर ऐसी कोई बात कर देता है कि उसको संभालना पड़ता है जी। और दानाई का ये आलम है, उनको खराज तहसीन पेश किया जा सकता है, उस्मान बुज़दार ही रहेंगे चीफ मिनिस्टर। हाँ जी, चलिए वक्त बताएगा हारून साहब। लेकिन आप इस मतलब किसी आदमी के पास घोड़ा हो, अरबी घोड़े मुयस्सर हो सवारी के लिए, खच्चर भी हो और दूसरे भी हों, वो कहे नहीं मैं बकरे पे सवारी करूंगा, इसी पे करूंगा, मेरा फैसला है, वो कर ले।
उसकी मर्जी है। लेकिन आप इतना इजी ना लें, कुरैशी साहब ने फैसला किया है कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए जो बिल है वो कौमी अच्छा, असेंबली में उसमें पेश एक किया। बड़ी जबरदस्त अहम डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल है उसको नोट नहीं किया लोगों ने। ये कार खैर सौंपा गया है जहांगीर तरीन को, तरीन साहब को। जी, और इसके दो और मतलब है, यानी मामला भी बेहतर हो गया। अब गंदम या चीनी के स्कैंडल में अगर उनका नाम है, मुझे नहीं पता वो कसूरवार है या नहीं, तो हम इस पर जजमेंट नहीं दे सकते। तो बस वो अब उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। वो कल उन्होंने नुमाइंदगी की जाके चैनल्स पे, और सबसे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की, और उनके पास मालूमात थी मुल्तान में पुलिस का हेडक्वार्टर। और ये ठीक है, बिगिनिंग ये काफ़ी अरसे से हम लोग भी कह रहे थे कि वो सेक्रेटेरिएट तो बनाए ना, और ये ठीक उन्होंने कहा जहांगीर तरीन ने कि अगर ये पार्टियां हमायत करेंगी अलग सूबे की तो ठीक है, और नहीं करेंगी तो एक्सपोज होंगी। लेकिन आपको याद होगा हारून साहब, मुल्तान और बहावलपुर के दरमियान सेक्रेटेरिएट को लेके काफी ज्यादा तनाव भी पिछले दिनों रहा था कि सेक्रेटेरिएट यहाँ नहीं बनना चाहिए, वहाँ बनना जगह चाहिए। बन सकता है ना। वो एक जहांगीर तरीन ने एक अच्छी बात कही, उसने कहा जी कि वो इस इलाके के मेंबर बैठ के फैसला कर ले। ठीक ठीक, एक ठीक है, अच्छा मशवरा है। ये दरमियान में भी बन सकता है, बावलपुर के और मुल्तान के दरमियान इतना लंबा फासला नहीं है, दरमियान में सेक्रेटरी उस पर खर्च जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है भावलपुर में। भावलपुर में एक रियासत थी, एक निज़ाम था, रवायात बहुत अच्छी थी। ये जो अब्बासी हुक्मरान थे ये बहुत ही अच्छे थे, बड़े पॉपुलर थे, और या इसमें रियासत सवात में फ़ैसले जल्दी होते थे, काजी होते थे, ज़्यादा वक्त नहीं लगता था। मुझे याद है प्रिंस हारून रशीद जो हैं, वो अलग सूबे की जब तहरीक थी तो वो तो पाबंदी लगा दी गई ना 70 में, वरना उसी वक्त फैसला हो जाता। ठीक, तो वो ये इतने वैसे खूब लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, कदामत पसंद लोग हैं। मैंने उनकी तकरीर सुनी, वो कह रहे थे क्या ज़माना आ गए, मुहर्रम दे हुसैन में चलते पहन लोग डालडा घी पर खा रहे, यानी इतना बुरा वक्त आ गया, बनस्पति घी खा रहे हैं, और मुहर्रम में और रमज़ान में सैनमा जो है वो रहता। वो कदीम रवायात के लोग थे, जस्टिस सिंपल था, मौसर था। और जो भावलपुर की खिदमात हैं ना, वो सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी शाही ख़ानदान की और भावलपुर के आम लोगों की, कि उन्होंने, वैसे मुल्तान में भी, उन्होंने सराइकी बेल्ट में मशरकी पंजाब से आने वालों का खैर मकदम किया। नवाब साहब खुद जाते थे रेलवे स्टेशन पर, देखें पकवा का खाना तकसीम करते थे, और कोई वहाँ झगड़े छोटी मोटी बातें होती रहती लेकिन न सिंध वाले हालात पैदा हुए, ना बलोचिस्तान वाले हुए, ना पख्तूनख्वा में तो दूसरी नस्लों के लोगों को कभी वेलकम नहीं किया जाता। बलोचिस्तान में लोगों को कत्ल किया गया, सिंध में ज़मीनों पर कब्जे किए गए, मगर सराइकी बेल्ट में अब इंडिया की ये टारगेट रहा है, तख्त लाहौर का नारा लगा के। लेकिन इसमें एक पेशबंदी पहले से करनी चाहिए जी। मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं, हमारे रोहतक हिसार के लोग काफ़ी हैं, ठीक है, मशरकी पंजाब के लोग काफ़ी हैं, मकामी पुराने जो चले आते हैं लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग हैं, उनके अंदर हम आहंगी होनी चाहिए। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये इसको इस तरह का तासुर देना कि एक जीत गया और दूसरा हार गया। सबकी छोटे सूबे एक ज़रूरत है, सूबा बनना चाहिए। रैशनलाइज करने की बातें होती हैं हारून साहब, लेकिन सराइकी बेल्ट की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें एक नुक्ता ये भी उठाया जा रहा है कि जो भी हुकूमत में आता है या जिसने भी इंतखाबात के करीब वोट बैंक लेना होता है, सराइकी बेल्ट में जाके हिमायत की जाती है या सूबे की बात की जाती है, मगर पॉपुलैरिटी स्टंट मगर इन्होंने तो अमली कदम उठा दिया ना। देखिए पहला कदम पॉपुलैरिटी स्टंट भी इससे कंसीडर किया जा रहा है साहब। पहला कदम उठा दिया ना, जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। उन्होंने सेक्रेटेरिएट का ऐलान कर दिया, ताखीर से किया, पहले करना चाहिए था। ठीक है, बैठ के बात करें। देखिए बाद औक़ात हुक्मरान को एक मजबूत फैसला खुद करना पड़ता है, उन्होंने कर लिया, अच्छा किया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोगों को एतमाद में लें। भाई ये जो नेशनल मसाइल है ना, इस पे खाम खा, जैसे ये कोरोना है, इस पर गैर ज़रूरी बहस में पढ़ने की एक फैशन हो गया है कि भाई हर बात में एक तरीका यही है कि हर वक्त एक दूसरे की मजम्मत करते रहे। ये तो कोई बेहतर है कि जनूबी पंजाब एक मतलब सूबा जिस तरह से बनाने का जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, एक दिन शुमाली पंजाब भी बनेगा, लेकिन हारून साहब एक दिन हैदराबाद और कराची भी अलग सूबा बनेंगे। लेकिन सूबा बनता है लोगों को आमादा करके, उन्हें एतमाद में लेके, लड़ाई झगड़े और फसाद से नहीं। कौमें एक कम से कम इत्तफाक राय चाहती। लेकिन हारून साहब ये भी एक मामला सामने आ रहा है, और हज़ारा भी एक दिन बन भी जाएगा, सूबा अगर बन भी जाएगा, यहाँ पर कहा जाता है कि एक सड़क मांगने से नहीं मिलती, 35% का जो फंड्स लगाए जाएंगे वहां पर, जब बजट उनके पास होगा, बजट दिया जाएगा या सिर्फ ऐलान ही होगा। 35% और सिंध अभी तक इस चीज का गिला करता है हारून साहब।
दिया जाएगा कि हमारे फंड खाए जाते हैं। नहीं, वो तो माजी का किस्सा है ना प्रोफेसर साहिबा, ये माजी का किस्सा है, माजी का। चलें, आपने ये बात जब- कर, मैं ब्रेक पे चली जाती हूँ। आपने प्रोफेसर साहिबा का दिया, ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। मगर जिस तरह से हारून साहब ने अपनी गुफ्तगू में कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे।